हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्या और आप सबको पता है कि मैं क्लास 11th का सेट थ्योरी चैप्टर करा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपको पता ही होगा कि मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी करा चुकी हूँ जो सेट थ्योरी पे बेस्ड है एंड धीरे धीरे मैं उनके टॉपिक्स सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो आज का भी हमारा कुछ टॉपिक है जैसे यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स और वेन डायग्राम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। किसकी? यूनिवर्सल सेट की। ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट्स ऑफ अ सेट विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब कि जितने भी सेट के सबसेट्स होते हैं, सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, बोल रहा है कि सारे सेट्स जो हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट उसको बोलते हैं कि उसके अंदर सारे सेट आते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट सारे के सारे सेट को कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट्स। जैसे मान लो अगर एक ये है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल, चलिए इससे लिख नहीं रहा है, ये हमारा, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब इसमें ए बी सी सारे के सारे सेट्स इसमें आ रहे होंगे। सारे सेट को जब एक जगह इकट्ठा करोगे तो वो कहीं ना कहीं मिल करके एक यूनिवर्सल सेट बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं a इज इक्वल्स टू 1 2 3, जो हमारा करली ब्रेसेस में है 1 2 3, सेट a इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में 2 4 6 8, c इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 और 9। तो तीनों हमारे सेट हैं, इन तीनों में अलग अलग एलिमेंट्स दे दिया है। और जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको देखना है कि ये यूनिवर्सल सेट क्या है, ये कैसे यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि ए के कुछ एलिमेंट्स दे दिया, बी के कुछ एलिमेंट्स दे दिया, सी के कुछ एलिमेंट दे दिया, और ये क्या है, हमारे यू के सबसेट्स हैं। मतलब जितने भी सबसेट्स हैं यू के, उनको क्या बोलेंगे हम, यू को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यू को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये सब के सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स में कि जितने भी सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो जितने भी सबसेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम पावर सेट। पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे हम। लेट ए बी अ सेट then set of all the possible subsets of A is called the power set of A। मतलब कि अगर हम मानते हैं A कोई सेट है तो जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे A के, जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे A का, अगर उनका एक सेट बना दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पावर सेट। जितने भी, मान लो हमारे पास ए एक सेट है और उसके हम बहुत सारे सबसेट्स बना लेते हैं। हमारे पास ए एक सेट है, उसके बहुत सारे सबसेट, मतलब जितने भी उसके पॉसिबल, बहुत सारे का मतलब है जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे उनको हम एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, अब उन सब का अगर हम एक सेट बना दें, मतलब एक सेट के अंदर उन सारे के सारे एलिमेंट्स को रख दें, उनके लिए तो वो एलिमेंट्स ही होगा ना, उन सारे सेट्स को रख दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट। मतलब एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनको लिख लो और फिर उनका एक सेट बनाओ तो वो हमारा क्या होता है, पावर सेट होता है। क्या होता है, पावर सेट होता है। ऑलराइट, तो हमने एग्जांपल लिया लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये हमारे क्या है, एक सबसेट है, सॉरी एक सेट है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले सबसेट्स लिख रहे हैं। तो फाइव जो है हमारा क्या है, फाइव याद रखना, यहाँ पे मैंने बताया है, अभी आगे मैं बताऊँगी कि जितने भी जो भी इम्पटी सेट होता है ना, हर एक सेट का सबसेट होता है। हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, इम्पटी सेट जो होता है हर एक सबसेट का सेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा फाइव, यानी फाइव मतलब इम्पटी सेट, तो फाइव इसका एलिमेंट होगा, हर एक सेट का एलिमेंट होता है। तो फिर दूसरा क्या होगा हमारा 1, यानी सारे सबसेट्स का अलग बनाया, तो 1 भी तो सबसेट है इसका।
ठीक है, 1 सबसेट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, 1,3 हो गया, और एक बार पूरा लिख लेंगे 1 2 3। देखा आपने, ये सब क्या है, इसके सबसेट्स हैं। क्या है, सबसेट्स हैं। अब इन सबसेट्स का क्या करना है, एक और सेट बनाना है, मतलब इस सेट में सारे के सारे उन सबसेट्स को लिख देना है। तो हमारा वो क्या बनेगा, पावर सेट। जब मैंने सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया है, मतलब सबसेट को, और इनको भी एक सेट के अंदर रख दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट। तो पावर सेट समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम रिजल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो पहला आता है हमारा, क्या आता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जितने भी सेट होते हैं, हर एक सेट अपने आप में एक सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। जैसे मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, तो वो खुद का भी सबसेट होगा। अगर कोई बी है तो खुद का वो सबसेट होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गई कि जितने भी सेट होंगे वो खुद के अपने आप में वो सबसेट होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा इम्पटी सेट। इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो भी हमारा इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट मतलब 5, ठीक है, जो इम्पटी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। इम्पटी सेट क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 क्यों इंक्लूड किया, 5 तो यहाँ पे लिखा नहीं था, ध्यान से देखो, 5 तो यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन 5 को मैंने इंक्लूड किया। क्यों, क्योंकि 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। Empty set is a subset of every set. Okay. The total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 की power n. तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एक फाइनाइट सेट दे दिया, लाइक सेट ए, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, सेट ए दे दिया और ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब कि काउंटेबल है, ठीक है, तो ये हमारा काउंटेबल है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि आप बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इस सेट में। तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 2 की पावर n। अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो आप उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, उसके नंबर ऑफ सबसेट को 2 की पावर n। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n। 2 की पावर n एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे अगर सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 लिखा है तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, इस डेफिनेशन को देखते हुए, थर्ड पॉइंट को देखते हुए देखो, फाइनाइट सेट है, हाँ a एक फाइनाइट सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स कंटेन है, 3 एलिमेंट्स कंटेन है। n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, 2 की पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो अगर ये तुम्हारा एग्जाम्पल होता है, इस क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे ए में, तो तुम क्या बताओगे, 8, क्योंकि 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो 8 आएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। Total number of proper subsets of a finite set containing n elements is 2 की पावर n minus 1। जो भी आपके प्रॉपर सबसेट होते हैं एक फाइनाइट सेट के, मतलब एक फाइनाइट सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं, अगर ये पूछे तो वो अगर उसमें n एलिमेंट्स है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n minus 1। सेम जैसे मैंने ये अप्लाई किया क्वेश्चन में, अगर प्रॉपर सबसेट के नंबर्स को पूछे और वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n हो तो वहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 की पावर n minus 1। ठीक है। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ऑर्डर एंड रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब कि जब भी आप एक सेट में ऑर्डर और रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स देखोगे, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 1 2 3 3 ऐसे लिखा हो तो आप उसको सेट फॉर्म में क्या करोगे, 1 2 और 3। जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखोगे, चाहे वो 10 बार ही क्यों ना आए। अगर वो सेम एलिमेंट है, बार बार आ रहा है, तो उसको एक ही बार लिखोगे। समझ में आ रही है बात। तो ऑर्डर एंड रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर इमैटेरियल, मतलब कि अगर बार बार आ रहा है कोई भी एलिमेंट सेट में तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको आप एक ही बार लिखोगे। क्या करोगे, एक ही बार लिखोगे। तो अब वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे हम। वेन डायग्राम्स Venn diagrams are used to express relationship among sets. Venn diagrams का यूज़ कहाँ करते हैं भाई, Venn diagrams का यूज़ करते हैं हम सेट्स के बीच रिलेशनशिप निकालने में। सेट्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको निकालने में हम Venn diagrams का यूज़ करते हैं।
इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। जो भी हमारा वेन डायग्राम होता है उसमें जो हमारा U होता है, U हम जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एक रेक्टेंगल की मदद से। जैसे ये जो है हमारा रेक्टेंगल है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, ये U है, ठीक है, उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व्स, यानी कि उसके जो सबसेट्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड है ना ये, और उनका जो सबसेट है, एक क्या है आपका, ये जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। मैंने बताया था ना कि हर एक सेट जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। हर एक सेट क्या होता है, सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो जो हमारा ये हमारा क्या बोल रहा है कि क्लोज्ड कर्व में है, यूजुअली सर्कल, जो सबसेट है उनको सर्कल टाइप में लिखेंगे और जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल टाइप में लिखेंगे। तो ये हमारा वेन डायग्राम्स है। वेन डायग्राम्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं, सेट्स के बीच जो है वो रिलेशनशिप को निकालने में यूज़ करते हैं। वेन डायग्राम्स का यूज़ कहाँ होता है, हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, और यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। ये तो अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, ये लेक्चर 5 होने वाला है आपका, और लेक्चर 5 तक आपका बेसिक है। लेकिन अब लेक्चर 6 में जो आप पढ़ोगे ना, आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। वो 11th में तो काम आएंगे ही आएंगे, वो 12th में भी यूज़ होंगे, और सबसे ज़्यादा वो आपके ग्रेजुएशन में यूज़ होने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो नोट्स के लिए। बाकी आते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।